हम जानते हैं कि हमको इस्तीफा देना है, हमारी बात को नहीं सुनी जा रही है, तो हम उनको जाएंगे कहने के लिए, तो उनको लगेगा ना कि हम ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करने के लिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, हम इस सिस्टम के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं। अच्छा, जो विभाग के लोग हैं, अगर जो आपकी बात नहीं मानते हैं, अगर उनको हटा दिया जाए तो फिर क्या हम ये मोलजोल करने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। हम उनको हटावे नहीं हटावे मुख्यमंत्री जाने। सुशासन की राज है। हमको जितना कहना था हम कह दिया, हम इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और इसमें की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सरकार में मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि अब उनके पास इस्तीफा देने के सिवा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने एक प्रकार से इस्तीफे की धमकी दी है, या फिर एक प्रकार से कह लीजिए कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने क्या औपचारिक रूप से इस्तीफे की पेशकश की है, इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि अब उनके पास इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं है। मामला भी उन्होंने बताया है कि अफसरशाही बढ़ गई है, यानी कि अधिकारी उनकी बातों को सुनते नहीं है। अगर अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो फिर उन्हें मंत्री रहकर क्या फायदा है। यह सब कुछ सोचने और विचारने के बाद मदन सहनी, जो समाज कल्याण मंत्री है नीतीश सरकार में, उन्होंने मन बना लिया है कि अब वे इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे पास इस्तीफा देने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारी बात को अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अतुल प्रसाद पर। उन्होंने अतुल प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अतुल प्रसाद द्वारा या फिर अन्य जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। उनके बिना इजाजत के या फिर उनकी बात को अनसुना करके किसी भी तरीके से किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है, पोस्टिंग की जा रही है। ट्रांसफर और पोस्टिंग के समय उनकी किसी भी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हम कमजोर तबके से आते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी जाति को लेकर कहा है कि हम कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, और मेरे पास अब इस्तीफा देने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। हम आपको बता दें कि मार्च के महीने की बात है, इसी साल का बात है। मार्च महीने में उन्होंने दरभंगा, जो उनका गृह जिला है, उसके एसएसपी पर आरोप लगाया था कि लगातार जो अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन जो दरभंगा के एसएसपी हैं उनके द्वारा उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के समक्ष इस बात की शिकायत भी की थी कि जो अधिकारी हैं, एसएसपी हैं जो दरभंगा के, वे उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। वे जैसा कह रहे हैं उस हिसाब से वो काम नहीं कर रहे हैं। यह सब कुछ आरोप मदन सहनी द्वारा लगाया गया। और इसमें की सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्होंने धमकी दी है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने एक प्रकार से इस्तीफे की पेशकश की है। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर इस्तीफे की पेशकश की है या नहीं की है, इसकी जानकारी जैसे ही आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीतकर मदन सहनी विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन अब उन्होंने आरोप लगाया है कि कमजोर तबके से ताल्लुक रखने के कारण उनकी बात को सरकार में नहीं सुना जा रहा है, और इसीलिए अब वे इस्तीफा देने की चाह रखते हैं। अफसरशाही और भ्रष्टाचार के विरोध में हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार को कौन प्रश्रय दे रहा है कि इतनी हिम्मत हो गई कि अफसरशाही हावी हो गया और भ्रष्टाचार बढ़ गया? ये आप लोग नहीं जानते हैं, सब जानता है कि अफसरशाही कोई यहाँ सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मंत्री विधायक का कोई नहीं सुनता है। जब हमारे विभाग में ही उचित काम के लिए नहीं सुनता है तो दूसरे विभाग में कोई क्यों सुनेगा? आप ये कह रहे हैं गुहार लगाई थी क्या नीतीश कुमार जी को इसकी जानकारी थी? नहीं, इसमें गुहार लगाने की क्या जरूरत। जो मंत्री परिषद से संकल्प है कि जून के अंदर में मंत्री स्तर से तबादला होना है, और वो तबादला को अगर सब विभाग में होगा और 3 दिन से उस सूची को लेकर के बैठा रहेगा और वो तबादला नहीं करेगा, जब इतना साहस है उसके अंदर में, वो भी गलत तरीके से, तो फिर इसके बाद कुछ बचता नहीं है। मंत्री पद पर बने रहना और सिर्फ पटना के अंदर में आवास ले लेना, बड़ा सा गाड़ी मुहैया करा लेना, जनता का काम नहीं कर पाना, तो इसको कितना दिन हम लोग बर्दाश्त करेंगे? इसमें गुस्सा का क्या बात है? आपको अगर कुछ करेगा, कोई नहीं सुनेगा, आपको हम बाइट नहीं देंगे 10 दिन बुला करके, तो आप क्या कीजिएगा?
तो सीएम गुस्सा नहीं कीजिएगा। सीएम नीतीश कुमार के तो कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। पार्टी में रहेंगे। तो उनको इसकी बात की जानकारी दी आपने कि आपकी अफसरशाही के चलते उनको आप सब इस्तीफा पता दे- है। कैसे पता आपने बताया उनको? अरे हमको क्या बात, हम बता करके ब्लैकमेल करें क्या कि वो कहेंगे कि दबाव का राजनीति कर रहा है। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिहाज से काफी उठा पटक रहा। पूर्व विधायक जो जदयू के नेता भी रहे थे, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मंजीत सिंह जो राजद में शामिल होने वाले थे, लेकिन आज मंत्री लेशी सिंह उनके यहां पहुंचती हैं और उन्हें लेकर पटना पहुंचती हैं। और अभी मंजीत सिंह का मामला पूरा खुलकर सामने नहीं आया, या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से किस तरह से उनको मनाया जा रहा है, इस बात की कोई जानकारी भी नहीं आई। तब तक मदन सहनी जो एक बड़े नेता है, समाज कल्याण मंत्री के पद पर नीतीश सरकार में, उनके तरफ से यह जानकारी सामने आ गई कि वे अब मंत्री पद से इस्तीफा देने की चाह रखते हैं। वे ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास अब अंतिम विकल्प है इस्तीफा ही देना, और आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि मदन सहनी इस्तीफा देने के बारे में बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कमजोर तबके से ताल्लुक रखने के कारण उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जो अधिकारी हैं सरकार में, जो बड़े अधिकारी हैं विभाग के, वे उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एसएसपी पर भी आरोप लगाया था अपने गिरिडीह जिले के। आगे जो कुछ जानकारी आएगी उसे हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।